प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना अवश्य है। इस विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। बाकी भाषा में मलयालम में तो 6 वचन होगा, हिंदी में 5वां वचन। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसकी स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर लाख धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस आराधना आपके हाथ में सौंप देता हूँ, वचन आपके हाथ में सौंप देता हूँ। स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त कर परमेश्वर की कृपा हमें दे दीजिए। आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए सहायता करें। मदद की इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको दे देते हैं। बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन इधर कहा, जो जय पाएगा और इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। परमेश्वर का वचन कहा है, जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र परमेश्वर देगा, पवित्र वस्त्र, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जीवन की पुस्तक, उसमें से नाम नहीं काटूंगा। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में से नाम कट सकता है। जीवन का पुस्तक में से नाम कट सकता है, लेकिन हम उसके लिए अनुमति नहीं देना। इसलिए प्रभु के आगे पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन इधर कहा है, जो जय पाएगा। जो जय पाएगा, कौन सी क्लास में जय पाना पड़ेगा? कौन सा परीक्षा में जय पाना पड़ेगा? 10वीं 12वीं डिग्री? कौन सा जय के बारे में इधर बोल रहे हैं? एक जयवंत जीवन बिताने के लिए मसीह जीवन में परमेश्वर हमें चुन लिया। एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत जीवन। हमें जय किससे करना है? शैतान से और पाप से हमें जय पाना आवश्यक है। तभी हम एक जयवंत व्यक्ति बन जाएंगे। पाप से और शैतान से हम लड़ना जरूरी है। शैतान से जय पाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमारा वेपन क्या है? हमारा हथियार क्या है? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 11 वचन इस प्रकार लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर यानी शैतान पर जयवंत हुआ है। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। शैतान से लड़ने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने दिया वो सबसे बड़ा हथियार क्या है मालूम है? यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। सब लोग बोले यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। शैतान डर रहा है, शैतान काम पर है। आप जब यीशु का लहू बोल रहे हैं ना, डर रहा है। शैतान को डराने के लिए नहीं है। शैतान को डराने के लिए चाकू लेकर, बंदूक लेकर, AK-47 लेकर जाकर आप धोखा खाएंगे। अब यीशु का लहू बोल रहा है। हालेलुया। फिर दूसरा क्या है? अपनी गवाही का वचन, परमेश्वर का वचन है, उस गवाही के अनुसार चलना है।
हमें एक टेस्टिमोनियल लाइफ हमारे लिए होना है। एक जयवंत व्यक्ति के जीवन में एक गवाही का वचन होना जरूरी है। शैतान हार जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर 7 कलीसिया के विषय के बारे में पत्र जब लिखा था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में, ये तो अभी नहीं पढ़ना, 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला। वो एशिया माइनर में थे, उसको उस एशिया माइनर के जगह पर आज का जगह था तो तुर्की, आज का तुर्की में हुआ था। आज का तुर्की में थे ये 7 कलीसिया। उस कलीसिया के बारे में लिखा, उस कलीसिया के बारे में लिखा। मैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। वो 7 कलीसिया को, उस जगह का कलीसिया को भी रिप्रेजेंटेटिव करते थे, साथ साथ युग का कलीसिया का युग होता है, एक पीरियड ऑफ टाइमिंग होते थे, उस कलीसिया को भी दर्शा रहे थे। और तीसरा व्यक्तिगत एक पर्सनल रिलेशन में भी वो कलीसिया के बारे में लिखा है। परमेश्वर चाहते तो मैं एक क्लास के रूप में मैं ये 7 कलीसिया के बारे में आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत गलत उपदेश चल रहे हैं। अब याद रखिए, YouTube में भी मिलेगा और कई जगह पर मिलेगा गलत टीचर्स, गलत टीचिंग। शैतान का बहुत बड़ा वेपन है। हमें परमेश्वर का वचन का जानकारी नहीं तो मैं और आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए कलीसिया का एक चरवाहा होने के नाते परमेश्वर मुझे इस भोज दिया है, आप लोगों को सिखाना जरूरी है। आने वाले दिनों में देखेंगे वो 7 कलीसिया में आपके बारे में आपको उसका पीरियड ये सब डिटेल में आपको मैं सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। हम सरदीस की कलीसिया का पीरियड लगभग एडी 1517 से लेकर 1800 एडी तक का समय पीरियड को दर्शा रहे थे। उस वक्त एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि उससे पहले वाला कलीसिया का पीरियड रोमन कैथोलिक का एक पीरियड थे। वहां पर गलत उपदेश देने वाला समय थे। उस वक्त वहां पर कुछ प्रभु के दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मार्टिन लूथर हो, जॉन कैल्विन हो, उसी प्रकार के लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया। वे लोग प्रभु के लिए बहुत बड़ी काम किया। और कुछ लोग उसके बाद प्रभु का वचन में आगे बढ़ गया, अलग अलग जगह पर प्रभु का काम किया। लेकिन उस कलीसिया के बारे में परमेश्वर ये गलत बोल रहे थे, तुम जीवित तो कहलाते हैं लेकिन तुम मरा है। तुम जीवित तो, सरदीस का कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं तुम जीवित तो कहलाते हैं परंतु तुम कौन है? मरा है। अवस्था बहुत बुरी हो गया। आरंभ सही थे, चलते 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 एकदम ठंडा हो गया। कलीसिया का अवस्था बहुत ठंडा हो गया। जीवित तो कहलाते हैं परंतु मरा हुआ अवस्था। मेरे और आपके जीवन में यह अवस्था नहीं होना है। लेकिन प्रभु के वचन कहते, लेकिन फिर भी सरदीस में कुछ लोग हैं प्रभु के वचन को मानने वाले। हम लोग देखा जो मार्टिन लूथर भी हो, जॉन कैल्विन हो, जॉन नोट्स हो, तो स्कॉटलैंड में प्रभु का बहुत बड़ा कार्य किए थे। जॉन बेनियन का एक व्यक्ति थे, जेल में डाला। वहां पर है बाइबल के बाद एक पुस्तक लिखा है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कर। बाइबल के बाद नेक्स्ट बुक सबसे बड़ी बुक वही है। जॉन बेनियन वो भी उन्हीं का था। जॉन वेस्ली वो भी प्रभु का बड़ा कार्य किए थे। डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका का बहुत बड़ा कार्य किया। फिर चलते 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 एकदम ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। प्रभु बोल रहे तुम जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ अवस्था। वंशावली में जब हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, वंशावली, हालेलुया, 2 प्रकार का वंशावली हमको बाइबल में से मिलता है। 2 प्रकार का वंशावली। हम ध्यान से थोड़ा
दीप आपको मैं पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। दो प्रकार का वंशावली बाइबल में हम लोगों को मिला है। पहला वंशावली आदम की वंशावली, दूसरा वंशावली यीशु मसीह का वंशावली। ये दो प्रकार का वंशावली बाइबल में हमको मिलता है। ये दो प्रकार की वंशावली के अलावा तीसरा एक वंशावली है कि नहीं है? आदम की वंशावली में हम सारे मानव जाति है। उत्पत्ति का पुस्तक में आदम की वंशावली हम देखता है, 5 अध्याय उसका पहला वचन देखिएगा। आदम की वंशावली हम लोग को देखने मिलता है, पढ़िएगा। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। आरंभ सही है। आदम की वंशावली यह है। 5 अध्याय पूरा घर पर जाकर पढ़िएगा। पूरा अध्याय में एक सेमेटेरी का एक लिस्ट मिलेगा, कौन कौन कहां मरा है, एक लंबा लिस्ट मिलेगा। पूरा मरे हुए लोगों का लिस्ट है, लेकिन उसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उम्मीद दे रहे हैं हानोक के बारे में। परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था करता लेता। उसके अलावा बाकी सब मरे हुए। उसका इसी के 5 का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्काल वो मर गया। उसके बाद वो मर गया। वहां से लेकर मरे हुओं का लिस्ट मिलेगा। ये है आदम की वंशावली। हम सबका वंशावली इसमें है, जुड़े हैं। इस वंशावली में है भूमि में जितने भी मनुष्य जाति है, सबका वंशावली इसमें मिल रहा है। अब हो सकते हैं अलग अलग भाषा, कुल, वंश, हम फलाना जगह का है करके हम बोलेंगे, फिर भी अभी आदम की वंशावली में है। आदम की वंशावली हमें मृत्यु लेके कर देता है। आदम की वंशावली मृत्यु को लेके आता है। रोमियो के पत्र 5 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने, देखिए, तब आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया और जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। एक व्यक्ति, एक मनुष्य के पाप की वजह से सारे लोग मरा। हम लोग हैप्पी बर्थडे करके बोलते हैं, असली में हैप्पी है? सोचिए ना, एक साल मृत्यु के लिए और पास में है करके हम बोल सकते हैं, वही है हमारे 1 साल और खत्म हो गया, मृत्यु और 1 साल और पास में आ गया। और अर्थ यही है, हम हैप्पी बर्थडे जरूर बोलना भी है, कोई भी बुरा नहीं है। जितना दिन हमको मिले हम हैप्पी रहने जरूरी है, कोई जरूर ये नहीं। लेकिन हमारा स्वभाव आदम का स्वभाव, आदम का जीनियोलॉजी में, आदम की वंशावली में हम लोग हैं शारीरिक तौर से। दूसरा एक वंशावली है यीशु मसीह का वंशावली। यीशु मसीह का वंशावली मत्ती 1 का 1 पढ़ेंगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये वंशावली विशेष वंशावली है। उस वंशावली अब्राहम से शुरू हो गया, दाऊद से चलते 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 कुमारी मरियम से लेकर यीशु मसीह का वंशावली हुआ।
वंशावली में हम पैदा हुआ नहीं, लेकिन हम इस वंशावली में जुड़ गया। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5 अध्याय उसकी 17 वचन लिखा है। सेकंड कुरिन्थियंस 5। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि वो है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत पुरानी गई, बातें बीत गई, देखो हाँ, सब बातें नई हो सब गई। बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि हो गया। यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हम यीशु मसीह की वंशावली, हमारा वंशावली लिस्ट लेते तो उसके अंदर का कोई लायक नहीं है, मैं भी ना लायक नहीं, आप भी लायक नहीं। लेकिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, नई सृष्टि हो गया। इतना लोग नया सृष्टि हो गया, हालेलुया बोले, हालेलुया। अब तक आप नया सृष्टि नहीं हुआ तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आज आप एक नया जन्म लेकर ही जाइएगा। आदम की वंशावली में मैं पैदा हुआ है कर घमंड करने से मुझे आखिरी में मृत्यु ही मिलता है। ये आदम का मृत्यु का लिस्ट मिला है 5 अध्याय उत्पत्ति में। लेकिन यीशु मसीह का वंशावली में नित्य 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 युग में परमेश्वर के राज्य में हम लोग रहेंगे। परमेश्वर के राज्य में हम नित्य नित्य युग में प्रभु के राज्य में हम रहेंगे। हम ताली बजाकर हम परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। उस पुस्तकों में, उस जीवन के पुस्तकों में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते वक्त जीवन का पुस्तक के अंदर हमारा नाम दर्ज हो जाता है। प्रभु यीशु में एक पापी हूं, मुझे पापी को आप अंगीकार करिए, बस इतना काफी है। आप कितना पढ़े लिखे कोई मुख्य नहीं है। आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस कितना है परमेश्वर नहीं देखता है। आप कौन सा जाति का है परमेश्वर देखते ही नहीं। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे पापी पर दया करिए, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए। अरे सब लोग बोले पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, मुझे ग्रहण करिए। अब यीशु का बेटा बनेगा, यीशु का बेटी बनेगा। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख जाएगा। हम एक स्कूल में बच्चे को स्कूल में एडमिट करते वक्त लिखापढ़ी होते हैं, उसका रजिस्टर में नाम चढ़ेगा ना। हाजिरी बुलाते हैं ना, स्कूल में हाजिरी होती है। बच्चा एक दिन नहीं आया इसके वजह से नाम उसको काटेगा नहीं। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, फिर भी इंतजार करते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। टीचर क्या करेगा? नाम वहां से काट देगा। जीवन के पुस्तक में से नाम कब काटेगा? जीवन के पुस्तक में से कब एक व्यक्ति का नाम काटेगा? 3 बातें हम आज पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। नंबर 1, एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का समय उसका नाम काटेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, उसका नाम जीवन के पुस्तक में से काटेगा। नंबर 2, जो व्यक्ति जय नहीं पाते, जो व्यक्ति जय नहीं पाते अर्थात यीशु मसीह पर आश्रय नहीं किया, नया जन्म नहीं लिया, वो भी जीवन के पुस्तक में से काट देगा। तीसरा, इस पुस्तक में लिखा हुई उसको निकाल देता है, काट देता है, मतलब निकाल देता है अपने फायदा के लिए, उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट देगा। इस 3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध एक व्यक्ति पाप करते तो उसका नाम काट देता है। निर्गमन का पुस्तक
32 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस 32 वर्स 33। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। ध्यान से पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं जीवन के पुस्तक में से काट दूंगा। भयानक लग रहा है। जीवन के पुस्तक में से मेरे और आपका नाम काटना नहीं मेरे प्यारे। इसलिए हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना। मूसा जब होरेब पर्वत से जब वापस जब आ रहे थे, सीनाई पर्वत से जब नीचे उतर कर आते वक्त 40 दिन 40 रात परमेश्वर सीनाई पर्वत पर थे। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। परमेश्वर ने वाचा का पट्टी बनाकर उसमें 10 आज्ञा मूसा को दिया। उसमें से 4 आज्ञा मनुष्य और परमेश्वर के बीच वाला रिश्ता के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या भावना है। 4 बात, 6 बात मनुष्य और मनुष्य के बीच वाला रिश्ते के बारे में परमेश्वर कह रहे थे। उतर कर नीचे आते वक्त हारून के पास लोग आकर कहा, हमको ये नहीं मालूम है, हमारा मूसा 40 दिन हो गया वो पर्वत पर गया, वापस नहीं आया। हो सकता है वो मर गया होगा, क्योंकि वो पर्वत कांप रहे हैं, धुएं से भर रहे हैं, काले खट्टी छाए रहे हैं, काले बादल छा रहे थे। कोई भी व्यक्ति उस पर्वत को छू ले तो वो खुद मर जाते हैं। जानवर उसको छू ले तो जानवर मर जाते हैं। इसी कंडीशन में मूसा भी मार गए होंगे, हमको मालूम नहीं है। इसलिए हारून उनका मूसा का भाई हारून के पास जाकर कहा, हमारे लिए एक देवता बनाइए, हमें मिस्र देश से लेके आया, हमें वायदा का देश में ले जाने के लिए। हारून भी बोला, हाँ सब अपना कान से निकाल दो, सोना इधर लगा देते, लेके आओ। लोगों ने सोना ये सब निकाल कर दे दिया। हारून पट्टे में डाल दिया। हारून को मिस्र में पूजा करने वाला देवता तो याद है, वहां पर गौ पिताजी, वहां पर गौ माता होता है, वहां पर गौ पिताजी और एक बछड़ा बना दिया और बोला, आज हम परमेश्वर के लिए उत्सव मनाएंगे। देखो हमें मिस्र में से लेके आया वो देवता परमेश्वर यही है। एक बछड़े को दिखाया। अब तक मूसा ऊपर से नीचे आया। मूसा को समझ में नहीं आया, ये तो लड़ाई का आवाज नहीं है, युद्ध नहीं है, लोग मगन हो रहे हैं। आकर देखा है हारून के कंधे पर एक बछड़ा है, सोने का बछड़ा है। लोग नाचते कूदते हुए कह रहे थे, देखो तुम्हें मिस्र में से लेके आया देवता यही है। मूसा को देख रहे गुस्सा हो गया, क्योंकि पहला वचन वो लोग तोड़ दिया, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर कहकर नहीं मानना। गुस्सा आ गया। मूसा ने, परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख कर दिया हुआ उस पटिया ने वहां पर तोड़ दिया। 32 अध्याय पूरा, निर्गमन 32 पूरा घर पर जाकर पढ़िएगा, पूरा पढ़ाने के लिए चाहिए नहीं। अब परमेश्वर भी गुस्सा हो गया। परमेश्वर मूसा से बोला, ये सारे जाति को मैं सत्यानाश कर दूंगा, सारे लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, मैं केवल तुम्हें एक जाति बनाऊंगा। उसका 10वां वचन पढ़िएगा। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा,
जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, हाँ। परंतु तुझसे एक बड़ी जाति मैं हो उसको जाऊं। भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर सारे इस्राएलियों को खत्म करने के लिए चाह रहे थे, केवल मूसा को एक जाति बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर उतना क्रोधित है। आज भी परमेश्वर को देने वाला महिमा और किसी भी चीज को दिया तो सेम गुस्सा परमेश्वर करेगा। हम परमेश्वर को देने वाला महिमा से अधिक हमारे धन दौलत से प्रेम किया तो भी परमेश्वर गुस्सा हो जाता। हमारे परिवार से यानी हमारे दोस्तों से, हमारे बच्चों से परमेश्वर से अधिक जो दे रहे हैं परमेश्वर क्रोधित होते हैं। सबसे प्रेम लेना है, लेकिन सबसे प्रेम हम परमेश्वर से करना है। परमेश्वर से हमारे भय प्रेम ये होना जरूरी है। लेकिन मूसा वहां पर विनती के प्रभु ऐसा ना करे। लोग कहेगा मिस्र से लेके आया, मरुभूमि में सबको मार डाला, ये अनुभव नहीं हो रहा, आपका नाम बेइज्जती हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति परमेश्वर को एडवाइस दे रहे, एक अच्छी उपदेश। आते आते मूसा एक और विनती किया। अब पूरा घर पर जाकर पढ़िएगा, मैं आपको 30 से लेकर पढ़िएगा, 30 से लेकर 32 तक पढ़िएगा। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चल जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संभव है कि मैं तुम्हारा पाप का प्रायश्चित करूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर तब कहने लगा, मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय 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 हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप बड़ा किया। ही पाप किया। ये बहुत बड़ी विनती, इंटरसेसरी प्रेयर है, प्रार्थना हम लोग देख सकते हैं 32 वचन। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, हाँ। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से हाँ। मेरे नाम को काट। वो कितना भयानक बात बोले। सारे इस्राएली लोगों का बोझ एक व्यक्ति उठा रहे हैं, मूसा उठा रहे हैं, तो भी तू उनका पाप क्षमा कर। परमेश्वर उनका पाप को क्षमा कर। ये है मूसा का प्रार्थना। अगर आप क्षमा नहीं किया तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया, मेरा नाम काट दे। परमेश्वर ने 32 वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने 33वां वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसका नाम मैं अपना पुस्तक में से काट दूंगा। मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा। लेकिन एक विनती, एक प्रार्थना, एक पूरा जनता को बदल दिया है, कि देश को बचाने में हुआ। मेरे और आपका प्रार्थना दूसरे के लिए इसी प्रकार का भोज के साथ होना चाहिए। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है 34 वचन में, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड उस दिन पाप का दंड मिलेगा। न्याय का दिन होगा, उस दिन मिलेगा। लेकिन मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का दूत कौन है? यहोवा का दूत कौन है? पुराना नियम में यहोवा का दूत कर जहां कहीं भी दिखे तो वो कौन है? मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आने से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का दूत बोला, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। मेरे प्यारों, यीशु मेरे आगे आगे, आपकी आगे आगे चलने अनुमति देना। कितना लोग यीशु के पीछे जाने के लिए चाहते हैं? कितना लोग यीशु मसीह आपके पीछे में चलूंगा। अगर आप मैं अपने मर्जी से जाते तो ये हारून ने गलती किया, उसी प्रकार का गलती तमाम प्रकार का करेगा। ये दूत
यहोवा का दूत बनकर चलते 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 गया, उसको पानी का समस्या आया, वही यहोवा का दूत एक चट्टान बनकर रहा, बोला उसी दूत और उसी चट्टान को मारो, उस चट्टान से पानी निकल गया। क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर मरने की वजह से मेरा और आपका आत्मिक प्यास बुझ गया। दूसरा बार पानी का कमी आया, परमेश्वर ने बोला तुम उस चट्टान से बात करो। ये दूत था, उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उनके सामने एक चट्टान के रूप में रहा। मूसा एक गलती किया, 2 बार उस चट्टान को मारा, चट्टान से पानी तो आया। परमेश्वर ने बोला तुम कनान देश प्रवेश नहीं करोगे, तुम कनान देश नहीं प्रवेश करोगे। परमेश्वर ने मूसा से बोला तुम पिसगा के पर्वत पर आकर चढ़ो, वहां से उस पर्वत से तुम देखो तुम्हारे लोग जाकर उसी जगह को अपनाने चाह रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम प्रवेश नहीं करोगे। बाइबल कह रहे हैं परमेश्वर से बहुत विनती किया, मुझे एक बार उस देश को देखने के लिए चढ़ने दे। परमेश्वर ने बोला नहीं। मेरे प्यारे, हम परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो हम वो कितना भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हम परमेश्वर की नजर में पापी ठहरेगा, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से कटेगा। इसलिए प्रभु के सामने आकर मन फिराने का अवसर है। हमारा मृत्यु से पहले, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन के पहले हम यीशु मसीह के लिए हम जीवित रहना जरूरी है। जीवन की पुस्तक में से नाम नहीं काटना। दूसरा, जो जय नहीं पाता है उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट सकता है। हम एक आत्मिक जीवन नहीं कर रहे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम नहीं चल रहे, हम उद्धार नहीं पाया, हम एक पराजित जीवन का व्यक्तित्व बन जाते हैं। एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? अपनी गिरदी में पराजय। हो सकते वो पैसा कमाते होगा, करोड़ों रुपया उनका कमाई होगा, फिर भी पराजय है प्रभु के नजर में। क्योंकि पैसा कितना रुपया तक हम लोग स्वर्ग में ले जा सकते हैं? इंडियन रुपीस, अमेरिकन डॉलर, कौन सा पैसा हम अमेरिका स्वर्ग में ले जा सकते हैं? कौन सा सोना चांदी ले जा सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम जैसे खाली आए ना माँ के गर्भ से, कितना रुपया लेकर आए हैं? आप तो मुट्ठी पकड़ कर तो आए हैं, हाथ में होगा कुछ ना कुछ, खोल कर देखिएगा खाली है। जाते हो तो भी खाली से जाएगा। एक चीज स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकता है, जो कुछ हम प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, वही वहां पर धन इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप अपना हृदय दे रहे हैं ना, वही है सबसे बड़ा ट्रेजर। आपके हाथों में बच जाता है। आप इधर सुबह से लेकर बैठा है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है, फिर भी आप लोग बैठ रहे हैं, इसका प्रतिफल निश्चय है, निश्चय है। आप प्रभु के कार्य के लिए दान दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, उस कार्य परमेश्वर के कार्य के लिए काम चल रहे हैं। केवल वही आपके द्वारा जितना लोग बच गया, केवल वही लोग वहां पर मिलेगा। हम लोग एक दिन वहां पर इसलिए बोला हम दोस्तों को कमाए हो, इस मामून बोलते हैं पैसा, यहाँ पर इंडिया का भाषा में लक्ष्मी बोलते हैं ना, लक्ष्मी आया बोलते ना, वही है उस समय का मामून, उसका पैसा को मामून बोलते थे। इस संसार का इस मामून से दोस्तों को कमाओ। स्वर्ग में दोस्त मिलना है, क्या मिलना है? दोस्त कैसे मिलेगा मालूम है? आपके द्वारा कितना लोग प्रभु में आए हैं, वही वहां पर मिलेगा। बोलेगा भाई आप उस समय जाके हमें गाड़ी लेकर हमको लेके आए हैं, बहन आपने अपने पैसा से हमको लेके आए हैं, आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन बोला है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। इतना लोग वहां पर खुश होंगे। हालेलुया। उस समय आपका प्रतिफल, पूर्ण प्रतिफल मिलेगा, पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जो जय नहीं पाता है उन लोग का नाम
काट सकता है। हम लोग देखा जो जय पाएगा उनका नाम जीवन के पुस्तक में से नहीं कटेगा। पढ़िएगा पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत 4 वचन फिर से एक और पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो है कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। इस पर जय प्राप्त करता है संसार संसार ओस्मो करके बोलते हैं। ओस्मो से कॉस्मेटिक है, संसारिकता। हमें मसीह से जन्म लिया। हम लोग बोला 2 जीनियोलॉजी, 2 वंशावली हम लोग देखा। आदम की वंशावली में सारे मनुष्य मर गए, मृत्यु को लेके आते हैं। दूसरा एक वंशावली यीशु मसीह का वंशावली। उस वंशावली में मैं और आप पैदा जन्म से पैदा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकते, लेकिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया, संतान बन गया। अब हम यीशु के वंशावली में आया। वो जीवन की ओर ले जाते हैं, अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है। यीशु मसीह में पैदा हुआ है, लोग बोलता है हम जयवंत हैं। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। हम कैसे संसार पर जय प्राप्त करते हैं? विश्वास है। हम क्या करते हैं? विश्वास करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? एक पादरी के पास प्रार्थना करने के लिए 25,000 रुपए हाथ रखने के लिए 25,000, बहुत गलत है। परमेश्वर उद्धार फ्री में दिया, मुफ्त में दिया, विश्वास के लिए। उसको 25,000 देने का प्रयास 25 लाख दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफरिंग दे सकते हैं, लेकिन दिमाग करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं। जो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम ये कहते हैं यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वही लोग प्रभु उस संसार पर जय प्राप्त करता है। एक तरह से बोलते तो ये संसार पर जय पाने वाले व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में से काटेगा नहीं, अन्यथा संसार और हम एक साथ मिलकर एक मिक्सर बन जाते हैं। वे लोगों का नाम प्रभु के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में से काट सकता है। हालेलुया। तीसरा बोलकर बंद करना चाहते हैं, इस पुस्तक में से कुछ निकाल डालने वाला, क्योंकि कुछ पुस्तक में से बातें निकाल देते हैं, हटा देते हैं, अपने फायदे के लिए परमेश्वर का वचन से हटा देता है और परमेश्वर का वचन में जोड़ देता है। ऐसे लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में से काट देगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। याद रखिए, यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों से कुछ निकाल डालता है, पता है इसका जरूरत नहीं,
कभी कभी उनको समझ में नहीं आती इसलिए निकाल देते, कभी कभी क्या करते उनके लिए फायदा नहीं है इसलिए निकाल देते। परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ है। परमेश्वर में सिखाने के लिए, उपदेश देने में और ताड़ना और परमेश्वर में सिखाने के लिए परमेश्वर का पवित्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें मिल गया। उसमें से कुछ भी चीज से अलग भी नहीं करना, जोड़ना भी नहीं है। उसका 18 वचन में क्या लिखा है? मैं हर एक को जिस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हमें इसको बढ़ाना भी नहीं, इस पुस्तक को में से कोई बढ़ाना भी नहीं, कुछ घटाना भी नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पूर्ण रीति से हम विश्वास करना, तब हमें हमारे जीवन की पुस्तकों में हमारा नाम परमेश्वर का लिखे जाएगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक पहला अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है मैं जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसमें लिखी हुई बातों में मानता है, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन के को पढ़ता है। हम पढ़ रहे, धन्य जो सुनता है, हम लोग सुन रहे हैं, धन्य है। जिसमें लिखी हुई वचन पर चलता है, धन्य व्यक्ति। एक तरफ से बोलते तो इसमें लिखी हुई बातों पर चलने के लिए हम पढ़ रहा है, हम सुन रहा है। इतना लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चलना चाह रहे हैं, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार में चलो। परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जो जहर पाएगा परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में से नाम मिटा देगा। हम आज देखा है 2 प्रकार का वंशावली है। हम मां के गर्भ में से बाहर आ गया, हम आदम की वंशावली में जुड़ गए। निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह भी यही कहा, जब तक मनुष्य नया सिरे से नहीं जन्मेगा परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। पहला जन्म मां के कोख से बाहर आते वो सभी को होता है। दूसरा जन्म जल और आत्मा से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। परमेश्वर से प्रभु में एक पापी हूं, मुझे पापी पर दया करिए कर मन फिरा कर प्रभु की महान आज्ञा को पालन कर प्रभु के राज्य पर के लिए इंतजार करने वाला पवित्र लोगों को लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आदम के वंश में पैदा होने से मैं और आप स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरे एक वंशावली में आना है, यीशु मसीह का वंशावली। उस वंशावली में हमारा रीति रिवाज से, हमारा पूर्वजों से आने वाला निकम्मा कारण से नहीं होगा। पत्रोस यही बोला था, हमारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चलकर आया हो नाशवान उस वस्तुओं से, या सोना या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमारा उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ। यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए। जब वो एक व्यक्ति मसीह में है, वो नई सृष्टि हो जाती, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है कर हम लोग देख रहे हैं। इस जीनियोलॉजी में, इस वंशावली में हमको आना पड़ेगा। उस वक्त परमेश्वर हमारा नाम लिखेगा। कब हमारा नाम काटेगा? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में बात करेगा, तब जब एक व्यक्ति
जयवंत जीवन नहीं बिता पाया, यानी यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे यीशु नहीं चाहिए, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये है तो उद्धार करता परमेश्वर को तिरस्कार करता है, वही पाप है दुनिया में सबसे बड़ा पाप। तीसरा हम देखा है इस पुस्तक में से कुछ हटाने वाला, अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ मरोड़ने वाला और अपनी मर्जी के अनुसार इसमें जोड़ने उस जीवन की पुस्तक में से नाम कट सकता है। हम प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जीवन मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में से कभी भी कटने ना दे। परमेश्वर कभी भी कटना नहीं, कभी भी कटने नहीं देना। हालेलुया। प्रार्थना करिए, हम सब प्रार्थना करिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करिए। आज एक समर्पण का दिन भी है। अगर आप अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो इसी वक्त प्रभु से बोले, प्रभु मेरे दिल भी मुझे ग्रहण कीजिए, मैं आपकी मर्जी पर चलना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्जी के अनुसार चलना चाहता हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर आए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना को विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों का जीवन की पुस्तक में मिलते रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें से किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हम विनती करते हैं परमेश्वर, आपकी वंशावली में जुड़ जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हमें देने वाला सारे अनुग्रह और आशीर्वाद और बरकत हमेशा बनी देने की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इतना भाई बहन लोग आए, सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह का लहू की बाढ़ परमेश्वर आप इसी वक्त प्रभु जी चुन लीजिए। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर जीवन प्रभु है, इसमें धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन।